बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसे करके दिखाते हैं जिसे मन में ठान लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं दुर्गेश नागदा और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज की इस कक्षा में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली नंबर 3.1 की प्रश्न संख्या 4 को। पिछली कक्षा में हम इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1, 2 तथा 3 को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें हमें ये जो रैखिक युग्म दिए हुए हैं उसे बताना है कि इसके मान संगत है या फिर असंगत है। अगर मान संगत होंगे तो हम उसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करके x तथा y के मान निकालेंगे, अगर असंगत होंगे तो उसके मान नहीं निकलेंगे। तो देख लेते हैं कि संगत किस कंडीशन में होंगे। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो मान संगत होंगे और रेखाएं कौन सी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो उसमें भी मान कौन से होंगे, संगत होंगे और रेखाएं कौन सी प्राप्त होगी, समपति रेखाएं प्राप्त होगी। तो चलिए इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये जो पहला पार्ट है इसमें देख लेते हैं x + y बराबर दिया हुआ है 5। तो ये इसका 5 को पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा x + y - 5 इक्वल टू 0। इसका भी पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा 2x + 2y - 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले इन मान लिख देंगे। a1 बराबर आएगा 1, a2 इक्वल टू आएगा 2, b1 बराबर आएगा 1, b2 इक्वल टू आएगा 2, c1 बराबर आएगा -5 और c2 बराबर आएगा -10। अब अनुपात लेंगे a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 -5/-10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 काटेंगे, ये भी आएगा 1/2। यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान बराबर आ रहा है, यानी कि रेखाएं कौन सी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। तो लिखेंगे रेखाएं समपाती होंगी। अगर रेखाएं समपाती है तो समीकरण युग्म संगत होगा। तो लिख देंगे समीकरण युग्म संगत है। अगर समीकरण युग्म संगत आ रहा है तो इसका मान निकालेंगे हम ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले पहली समीकरण लिखते हैं x + y इक्वल टू 5। इसकी एक सारणी बनाएंगे x और ये y। सबसे पहले x बराबर लिखेंगे 0। अगर x का मान 0 लिखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 0 + y इक्वल टू 5। तो y बराबर आएगा 5, यानी कि x बराबर 0 पर y का मान आया 5। दूसरा लिखेंगे y बराबर 0, y इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x का मान कितना आएगा, x + 0 इक्वल टू 5। तो x बराबर आएगा 5, y बराबर 0 पर x का मान आएगा 5। अब हम x बराबर 1 लिख देंगे, x बराबर 1 तो y का मान कितना आएगा, 1 + y इक्वल टू 5। तो y बराबर आएगा 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। तो x का मान 1 लिखेंगे तो y का मान आ रहा है 4। ये आ गई पहली समीकरण। दूसरा देख लेते हैं। दूसरी समीकरण है 2x + 2y इक्वल टू 10। इसकी भी एक सारणी बनाएंगे x और ये y। सबसे पहले इसमें भी x बराबर लिखेंगे 0। तो x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये आएगा 2 × 0 + 2y इक्वल टू 10। ये 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो 2y बराबर आएगा 10। तो y इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी कि x बराबर 0 पर y का मान आया 5। दूसरा देखते हैं y बराबर 0। अगर y बराबर 0 लिखेंगे तो 2x + 2 × 0 इक्वल टू 10। 2x बराबर आएगा, ये 0 आ जाएगा, 2x बराबर 10 तो x बराबर आएगा 5, यानी कि y बराबर 0 पर x का मान कितना आया, 5। अब हम लिखेंगे x बराबर 1। x बराबर 1 लिखेंगे तो 2 × 1 + 2y बराबर 10। तो 2 + 2y बराबर कितना आया, 10। तो 2y बराबर आ जाएगा 10 - 2, 10 में से 2 घटाएंगे 8। तो y बराबर आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर 1 पर y का मान आ रहा है 4। तो अब हम क्या करेंगे, केवल दोनों सारणी आ गई है, अब ग्राफ में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए दोनों सारणी में मान बराबर आए हैं तो इसको हम पुट करेंगे इस ग्राफ में। x बराबर कितना है, 0 है और y का मान आ रहा है 5। तो x बराबर 0 y अक्ष पर होगा, y का मान है 5। तो बिंदु ये आएगा। निर्देशांक क्या होंगे इसके, 0,5। दूसरा है x का मान 5 है और y का मान 0, यानी कि ये यहाँ पर आएगा। इसके निर्देशांक होंगे
5,0 सबसे पहले x लिखना है, फिर y। दूसरा है x का मान 4 है और y का मान 1, यानी कि ये बिंदु आएगा यहाँ पर। इसके निर्देशांक आएंगे 4,1। अब इसको हम मिला लेंगे। देखिए इसकी केवल एक लाइन ही प्राप्त हुई है और सीधी, क्योंकि इसमें रेखाएं कौन सी प्राप्त हुई अपने को? संपत्ति रेखा है, यानी कि संपत्ति रेखा में जो एक सीधी लाइन प्राप्त होगी और उसके सभी बिंदु उसी रेखा पर प्राप्त होंगे। चलिए अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 8। पक्षांतरण करेंगे इसका तो ये आएगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसका भी पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 16 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम मान लिख देंगे, तो यहाँ से a1 बराबर आएगा 1 और a2 इक्वल टू आएगा 3, b1 बराबर आएगा -1 और b2 इक्वल टू आएगा -3, c1 बराबर आएगा -8 और c2 बराबर आएगा -16। अब हम लेंगे इसका अनुपात। a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 1/3। b1 अपॉन b2 कितना आएगा? -1 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसल, तो ये भी आएगा 1/3। तीसरा है c1 अपॉन c2, ये आ रहा है -8/-16। माइनस से माइनस कैंसल, 8 से 16 काटेंगे 1/2, यानी कि c1 अपॉन c2 आ रहा है 1/2। देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि इसमें रेखाएं कौन सी प्राप्त होगी अपने को? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। अगर समांतर रेखा है तो इसमें ये रैखिक समीकरण युग्म कौन सा होगा? असंगत होगा। तो लिख देंगे रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। कारण क्या है इसका? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलिए अब इसके अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले मान लिख देंगे, तो यहाँ से a1 बराबर आएगा 2 और a2 बराबर कितना आएगा? 4, b1 बराबर आएगा 1 और b2 इक्वल टू आएगा -2, c1 बराबर आएगा -6 और c2 बराबर आएगा -4। अनुपात लेंगे अब a1 अपॉन a2, ये कितना आएगा? 2/4, यानी कि 1/2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कितना आएगा? 1/-2 और c1 अपॉन c2 आएगा -6/-4। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 और 2, यानी कि c1 अपॉन c2 आएगा 3/2। यहाँ पर क्या हो रहा है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इन दोनों का मान बराबर नहीं है, यानी कि रेखाएं इसमें कौन सी प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। तो उसके लिए ये इसके मान कौन सा होगा? संगत होगा। तो लिख देंगे रैखिक युग्म संगत है। अगर रैखिक युग्म संगत आ रहा है तो हमें इसका मान ग्राफीय विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख देंगे पहली समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यह आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर आएगा 6 माइनस वाई और x बराबर आएगा 6 माइनस वाई बटा 2। तो इसकी सारणी बनाएंगे हम। इसके लिए लिख देते हैं x और ये y। सबसे पहले हम इसका मान पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि y का मान कितना लिखेंगे, तो x का मान आएगा। अगर y का मान हम 0 लिखते हैं तो 6 में से 0 घटाएंगे और 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, यानी कि इसका इजीली मान ग्राफ में पुट हो सकेगा। तो हम y बराबर लिखेंगे 0। तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x का मान आएगा 6 माइनस 0/2। 6 में से 0 घटाएंगे 6, तो ये आएगा 6/2 यानी कि 3। तो y बराबर 0 पर x का मान आ रहा है 3। y बराबर 0 पर x का मान कितना आ रहा है? 3। दूसरा देखते हैं, y का मान लिखेंगे अब 1। देखिए अब 1 लिखेंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, तो आंसर आएगा 5/2, जो कि ग्राफ में इजीली पुट नहीं होगा। अपने को हो सके तो जहाँ तक माइनस को इग्नोर करना है और पॉइंट को इग्नोर करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब y बराबर 2। कितना लेंगे? y इक्वल टू 2। अगर y का मान 2 लेंगे तो x बराबर आएगा 6 माइनस 2/2। 6 में से 2 घटाएंगे 4 और ये आएगा 4/2, यानी कि मान आएगा x का 2। तो y बराबर 2 पर x का मान आ रहा है 2। अब हम लेंगे y का मान 3।
देखिए y का मान अगर 3 लेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3/2 ये भी इजीली पुट नहीं होगा, तो हम y का मान लेते हैं 4। कितना लेंगे, 4, तो y इक्वल टू लेंगे 4, तो x का मान आएगा x इक्वल टू 6 माइनस 4/2, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2/2 आएगा और इसका मान आएगा 1, यानी कि y बराबर 4 पर x का मान आएगा 1। चलिए अब दूसरी इक्वेशन से x तथा y के मान निकालते हैं। तो यहाँ से 4x बराबर लिख देंगे, हम पक्षांतरण करेंगे तो 4 + 2y, x का मान आएगा 4 + 2y/4। सारणी बना लेंगे x और y। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर लेंगे 0, तो y इक्वल टू 0 लेंगे तो x का मान आएगा x बराबर 4 + 2 × 0/4। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 और ये आएगा 4 + 0 यानी कि 4/4। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार, यानी कि y बराबर 0 पर x का मान आ रहा है 1। अब हम दूसरा लेंगे x बराबर 0। अगर x का मान हम 0 लेंगे तो 0 इक्वल टू आएगा 4 + 2y/4। अब ये 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 इक्वल टू आएगा 4 + 2y। इसका पक्षांतरण करेंगे तो 2y बराबर आ जाएगा -4। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये 2 इधर गुणे में, तो पक्षांतरण करने पर भाग में, तो y बराबर आएगा -4/2। 2 को इसमें भाग देंगे तो ये आएगा -2, तो यानी कि x बराबर 0 पर y का मान कितना आया, -2। तीसरा मान हम लेंगे y बराबर 2। अगर y का मान 2 लेंगे तो x बराबर आएगा 4 + 2 × 2/4। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और ऊपर पहले से है 4, तो 4 + 4/4। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, तो ये आएगा 8/4, तो यानी कि x बराबर आ जाएगा 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार, यानी कि y बराबर 2 पर x का मान कितना आया, 2। देखिए एक बिंदु सेम आया है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 और यहाँ पर भी दोनों, यानी कि हमारे x का मान आ रहा है 2 और y का मान भी आ रहा है 2। चलिए अब इन दोनों सारणी को हम ग्राफ में पुट कर देते हैं। आइए अब इन दोनों सारणी के मान को हम ग्राफ में पुट कर देते हैं। तो x का मान है 3 और y का मान है 0। x का मान 3, y का मान 0, तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा। निर्देशांक क्या होंगे, 3,0। दूसरा मान है x का मान 2, y का मान भी 2, ये 2 और y का मान है 2, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर। निर्देशांक होंगे 2,2। तीसरा मान है x का मान 1, y का मान 4, यानी कि ये बिंदु आएगा यहाँ पर और इसके निर्देशांक होंगे 1,4। इसको हम मिला देंगे। मैं बोर्ड पर मिला रहा हूँ इसलिए लाइन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, आप अगर कॉपी में मिलाएंगे तो सीधा बनेगा। दूसरी सारणी को देखते हैं। x का मान है 1 और y का मान है 0, यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1,0। दूसरा बिंदु है x का मान 0 और y का मान -2। x का मान 0, y का मान -2, ये बिंदु यहाँ पर आएगा। निर्देशांक होंगे 0,-2। तीसरा है x का मान 2 और y का मान भी 2, यानी कि ये यहीं पर आ रहा है, तो ये लाइन भी सीधी मिलाएंगे। तो ये ऐसे इंटरसेप्ट कर दिया, तो x का मान कितना आ रहा है 2 और y का मान भी आ रहा है 2। आइए अब अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है 2x - 2y - 2 = 0। दूसरी समीकरण है 4x - 4y - 5 = 0। सबसे पहले ये मान लिख देंगे, तो यहाँ से a1 बराबर आएगा 2 और a2 बराबर आएगा 4, b1 बराबर आएगा -2 और b2 इक्वल टू आएगा -4, c1 बराबर आएगा -2 और c2 बराबर आएगा -5। अब अनुपात लेंगे a1/a2 2/4, इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/2। b1/b2 ये कितना आएगा, -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को 4 से काटेंगे 1/2, यानी कि b1/b2 आया 1/2। तीसरा है c1/c2 -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c1/c2 आएगा 2/5, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किस में होती है, ये होती है अपने समांतर रेखाएं में, और समांतर रेखाएं होंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका कोई हल नहीं होगा तो इसे क्या लिखेंगे हम, रैखिक युग्म असंगत है। तो आज की इस कक्षा में हमने प्रश्न संख्या 4 को डिस्कस किया है। अगली कक्षा में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।